सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। मंच पर विराजमान पूज्य चरण स्वामी श्री प्रमोद जी महाराज, स्वामी श्री निर्मलानंद जी महाराज तथा समस्त वंदनीय साधु समाज के पावन पाद पद्मों में नमन। परमादरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, एक कथा हमने पढ़ी थी और आप लोगों को कभी सुनाया भी हूँ और किसी और से भी आप सुने हैं। एक महात्मा जापान के एक प्रसिद्ध महात्मा, सिद्ध पुरुष, संत पुरुष, भगवान बुद्ध के मत के अनुयायी, एक मकान में, पक्के मकान में प्रवचन कर रहे थे। तो जापान में प्रायः भूकंप आया करता है। भूकंप उनके प्रवचन के समय आ गया तो जितने लोग प्रवचन सुन रहे थे मकान को छोड़ करके भाग गए, बाहर निकल गए। महात्मा जी वहीं बैठे रहे। जब भूकंप शांत हुआ तो सब लोग लौट करके उस हॉल में आए और महात्मा जी से पूछा कि आपको मौत का डर नहीं लगता? कहा क्यों? कहा कि भूकंप जब आया तो हम सब लोग भागे लेकिन आप नहीं भागे। इसलिए महात्मा जी ने कहा कि देखो, भागे हम भी थे, भागे हम भी थे, लेकिन भागने में अंतर था, भागने की दिशा में अंतर था। कहा नहीं, हम लोगों ने तो आपको देखा ही नहीं भागते। महात्मा जी ने कहा देखो, तुम भागे, तुम जिधर भागे उधर भूकंप ही भूकंप था। अरे कमरे से बाहर भागे, सीढ़ियों से नीचे भागे, फिर बाहर किसी मैदान में गए तो सीढ़ी पर भी भूकंप था, उस मैदान में भी भूकंप था, धरती वहां भी हिल रही थी, वहां भी धरती फट सकती थी और उसमें समा सकते थे आप। तो भागा मैं भी था, लेकिन मैं जहां भागा था वहां गम काल की नानी। भूकंप तो बहुत छोटी चीज है, भूकंप बहुत छोटी चीज है। हम वहां भागे जहां गम काल की नहीं, जहां काल की गम नहीं है। बस भागने की दिशा में अंतर था। तुम बाहर भागे, हम अंदर भागे, हम अंदर भागे। तो जहां हम हैं वह स्थिति हमारी क्या है?
महापुरुष लोग कहते हैं आप जहां हैं बाहर तो रहते हैं सपने, अंतर रहते अपने। आप जहां हैं वह संसार, परिवर्तनशील जगत, इंद्रियों की पकड़ में आने वाला और दुख देने वाला, दुख देने वाला, मृत्यु के मुंह में आपको बार बार ले जाने वाला। लेकिन हमारे अंदर में एक ऐसा स्थान है, अपने अंदर में ही, जहां चले गए तो काल भी नहीं पहुंच सकता। इसीलिए दादू दयाल जी कहते हैं अविगत अंत अंत अंतरपट, अगम अगाध अगोई, शून्य 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 के पारा, अगुण सगुण नहीं धोई। भागो पर भागने की दिशा हमारी ठीक हो, चलो पर चलने की दिशा हमारी ठीक हो। इमर्सन लिखते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ लाइफ डिसाइड्स द हेल और हेवन इन द वर्ल्ड एंड वर्ल्ड बियॉन्ड। हमारे जीवन की दिशा तय करती है इस लोक और इस लोक के बाद परलोक की दुर्दशा होगी या सुख मिलेगा। जीवन की दिशा हमारी किधर है, शांति की हमारी दिशा किधर है, मुक्ति के लिए हमारी दिशा किधर है, मृत्यु से छूटने के लिए हमारी दिशा किधर है, शाश्वत सुख पाने के लिए हमारी दिशा किधर है। अगर हमारी दिशा बाहर की ओर है, इंद्रियों की ओर है, विषयों की ओर है, तो निश्चित जान लीजिए कि ये विषय आपको दुख में ले जाएंगे, जन्म मरण के चक्र में ले जाएंगे। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा ज्ञानी पुरुष वही है, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकारेषु च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भगवान कृष्ण कहते हैं इंद्रियों की ओर से विषयों की जो आपकी आसक्ति है, उस आसक्ति से आप अपने को अलग कीजिए, तब आपको जन्म मरण सुख दुख ये जो जीवन में आ रहा है इन सब से मुक्ति मिलेगी। तो हमारी दिशा किधर है? गुरु महाराज कहते थे कि जिस सब विषय पसारा भाव की जारा, या में नहीं आराम। आराम किधर है? अंतरपथ चालो, अपनी ओर चलिए, प्रभु को पालो, प्रभु बिनु नहीं विश्राम। तो किधर चल रहे हैं? शांति सुख आनंद अखंड अक्षय सुख के लिए, मृत्यु से छूटने के लिए हम बाहर की व्यवस्था में, और इसीलिए दुख मिलता है। कहते हैं उधर चलो सखिया वाह घर सबसे न्यारा, जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा, जहाँ नहीं सुख दुख झूठ साथ नहीं, पाप न पुण्य पसारा। उधर चलिए जहाँ नहीं दिन रैन चांद नहीं सूरज, बिना ज्योति उजियारा। उधर चलिए, वह बाहर में कहीं नहीं है। सारी दुनिया घूमकर चले आएंगे, बाहर में वह स्थान कहीं नहीं मिलेगा। आज तक न किसी को मिला, न आपको मिलने वाला है। इसीलिए महापुरुष लोग कहते हैं इंद्रियों के घाट से अपने को ऊपर उठाइए, और अंदर चल करके ही आप ऊपर उठ सकते हैं। इसीलिए भागिए लेकिन अंदर की ओर, बहिर्मुख से अंतर्मुख होइए। नचिकेता को यमराज ने यही समझाया, परान चिखानी व्यतिरणत स्वयंभूष तस्मात् परान पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मान मय्यतावृत्त चक्षु मृतत्वमीक्षण। हे नचिकेता, हमारी जो इंद्रियां हैं वो बहिर्मुख हैं, बाहर की ओर चलती हैं। अब बाहर चलोगे तो विषय पसार है। आंख से रूप, कान से शब्द, जिह्वा से स्वाद, त्वचा से स्पर्श, नाक से गंध। जब बहिर्मुख होंगे तो 5 विषय का पसार है। ये 5 विषय आप ग्रहण करेंगे, और इन 5 विषयों को ग्रहण करके आप कभी शांति की अनुभूति नहीं कर सकते, कभी अखंड अक्षय सुख आपको नहीं मिल सकता है, जीवन से दुख नहीं जा सकता। इसीलिए धीर पुरुष
कोई धीर पुरुष, कल एक सिविल सर्विस की तैयारी करने वाली बच्ची आई थी तो हमसे बैठ करके बोल रही थी कि बैठ करके ध्यान लगाने में बहुत कठिनाई होती है, बड़ा कठिन काम है। आसान काम क्या है, सहज काम क्या है? भजन गा लिए, आसान काम। थोड़ा भजन गा लिए, थोड़ा जप कर लिए, मतलब हरे राम हरे कृष्ण। तो ये सब चीजें आसान हैं, लेकिन बैठ करके आंख बंद करके और अपने मन को एकाग्र करने के लिए जो जप ध्यान है बड़ा कठिन है, क्योंकि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथानि भगवत प्रणाम। अर्जुन कहते हैं यह मन बड़ा चंचल है, हे कृष्ण यह मन बड़ा चंचल है। आप कह रहे हैं इसको बस करो, ये तो वायु को बस करने से भी कठिन है। और किसने कहा? अर्जुन ने कहा। किस अर्जुन ने? उस अर्जुन ने कहा जिसका कितना दृष्टि सिमटी हुई थी, मन कितना सिमटा हुआ था कि जब उनकी परीक्षा हो रही थी, द्रोणाचार्य ने वृक्ष पर एक पक्षी काट कर रख दिया और कहा कि उसके आंख पर निशाना लगाना है। कौन क्या देख रहे हो? तो किस दुर्योधन कहता है कि मैं वृक्ष के समेत वृक्ष को देख रहा हूँ, पक्षी आग को देख रहा हूँ, भीम युधिष्ठिर सबको देख रहा हूँ, पक्षी को भी देख रहा हूँ। युधिष्ठिर ने कहा वृक्ष को और पक्षी को। भीम कहता है वृक्ष को भी देख रहा हूँ, पक्षी को भी देख रहा हूँ, दुर्योधन को भी देख रहा हूँ। कहा हट जाओ, सब निशाना फैल। अर्जुन को कहा तुम क्या देख रहे हो? अर्जुन ने कहा गुरुदेव मैं केवल और केवल पक्षी के एक आंख को देख रहा हूं। कितना चिंता हुआ था, केवल और केवल पक्षी के एक आंख को देख रहा हूं। और उस अर्जुन को कहना, वो अर्जुन कहते हैं, भगवान कहते हैं इस मन को वश में करो, क्योंकि मन के वश में किए बिना जैसे आपकी मन चंचल होगा, बहिर्मुख होगा, इंद्रियों को प्रेरित करेगा। मन का काम है, इंद्रियाणाम मनोनाथो, इंद्रियों का स्वामी मन है। यह हमारी इंद्रियों को प्रेरित करता है विषय की ओर जाने के लिए, क्योंकि इसके अंदर में विषयों के संस्कार है, भोगों के संस्कार हैं। और भोगों के संस्कार जब मन में जागते हैं तो इंद्रियों को अपनी उस भोग की ओर प्रेरित कर देता है जो भोग उसको प्रिय लगा होता है। तो इस मन को स्थिर करो। इतना एकाग्र मन जिसका है, क्योंकि मन आवे मन जाए, मन ही निहोर रे, मन तारे मन गुड़वे, मन ही बटोर रे। मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंधन मोक्षय। बंधन और मन मोक्ष का कारण। बहिर्मुख मन बंधन का कारण होगा, दुख का कारण होगा, जन्म मरण का कारण होगा। अंतर्मुखी मन आपकी मुक्ति की ओर ले जाकर मोक्ष का कारण बन जाएगा, मोक्ष की सीढ़ी बन जाएगा। तो आप कहां लगा रहे? इतना सिमटा हुआ मन। तो मैंने कहा कि देखो, जब उसको कहना पड़ गया कि मन बहुत चंचल है, कृष्ण इसको वायु को वश में करने से अधिक कठिन मन को वश में करना है। भगवान ने कहा असंशयो महाबाहो, निस्संदेह कोई संशय नहीं कि यह मन बहुत चंचल है और वायु को वश में करने से अधिक कठिन है। लेकिन अभ्यासेन तु कमते वैराग्येन च क्रियते, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से यह मन बस में हो जाता है। तो कश्चित धीरः, यमराज कहते हैं नचिकेता, कोई कोई धीर पुरुष, धैर्यवान पुरुष, आवृत चक्षु वाला होकर के, बंद कराए पलक पट को, कहे बाहर में तुम मत भटको, सीधे सन्मुख बिंदु को कहवाया बाबा देवी ने। आवृत चक्षु वाला होकर, बंद नेत्र वाला होकर, ढके हुए नेत्र वाला होकर, अर्थात आंखों को बंद करके बैठ करके क्या करते हैं?
उस अमृत तत्व जिसको प्राप्त कर लेने से आप अमर हो जाएंगे, और वो आप सुन चुके हैं। उसकी अच्छी तरह से व्याख्या स्वामी परमानंद बाबा और हमारे स्वामी निवास बाबा कर रहे थे। वो अमृत तत्व परम पिता परमात्मा, उस अमृत तत्व को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं धीरवान होकर के। तो अपने अंदर में महापुरुष लोग कहते हैं ज्ञानी जन बाहर नहीं भटकते। एक संत कहते हैं आंखों से जो देखिए सो तो आलम घना है रे। इस आंख से जो कुछ आप देखते हैं वो नाशवान जगत है, नाशवान है। नाशवान को देख रहे हो, अविनाशी को देखने वाला अविनाशी सुख को प्राप्त करता है, अविनाशी पद को प्राप्त करता है, अविनाशी की ओर हो। महर्षि रमन कहते हैं ऑल दिस यूनिवर्स ह्यूमन क्रिएचर्स आर मूविंग ऑन द सरफेस ऑफ कॉन्शियसनेस जस्ट लाइक द मूवी इन कर्टेन। सिनेमा देखा ना आपने? स्थिर सिनेमा, स्थिर पर्दे पर गति होती है। कहते हैं संपूर्ण संसार उसी तरह एक स्थिर तत्व पर गति कर रहा है, और वो क्या है? कहते हैं दैट इज द सुपर कॉन्शियस। वह चैतन्य चेतन, चेतना को चेतना प्रदान करने वाला स्थिर तत्व परमात्मा है। कीला से लागा रहे ताको विघ्न न खाए, वह परमात्मा। तो जो संपूर्ण सचराचर जगत आप देख रहे हैं, कहते ये सब के सब नाशवान हैं, उत्पत्ति विनाशील हैं। इनको उत्पत्ति हुई है, इनका नाश होगा। राज करंते राजा जय हैं, रूप करंते रानी, चांदो जय हैं, सूर्यो जय हैं, जय हैं हवा और पानी, जियरा जाएंगे हम। कहते ये सब जाएंगे, लेकिन एक नहीं जाने वाला है, वो है परम पिता परमात्मा। वो अविनाशी, वह अनंत सत्ता। उस अनंत सत्ता को जान लो। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते हैं नो योर सेल्फ, यू आर नॉट ए बॉडी। आप शरीर नहीं हो, अपने आप को जानो। तुम कौन हो? यू आर इमॉर्टल सोल, इनफिनाइट सोल। आप अविनाशी अनंत आत्मा हो, जिसको परब्रह्म परमात्मा कहते हैं। आप वही हो, तत्वमसि, तुम वही हो। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। कहते हैं ये अवस्था को आपको प्राप्त करना है, और इसी अवस्था को प्राप्त करने का नाम धर्म है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं मैं अनंत आत्मा हूं, अनंत का अभिन्न अंश मैं अनंत हूं। माया के कारण मेरे अंदर क्षुद्रता है, इस क्षुद्रता को समाप्त करके अपनी अनंतता का बोध कर लेना कि मैं उसी अनंत से मिल करके, जैसे गुरु महाराज कहते हैं हम प्रभु प्रभु हम एक कहीं कोई। स्वामी विवेकानंद कहते हैं यही धर्म है। दिस इज द रियल नेचर, दिस इज द रियल नेचर ऑफ रिलीजियन, टू रियलाइज योर इनफाइनाइट नेचर। यस आई एम गॉड, आई एम इनफाइनाइट सोल। मैं अनंत सत्ता हूं, अनंत आत्मा हूं। अपने इस अनंत सत्ता अनंत आत्मा को बोध कर लेना ही धर्म है। इसके सिवा जितनी बातें हैं वो सब के सब संसार की व्यवस्था और सुख के साधन है। जो परिवर्तनशील और नाशवान सुख की व्यवस्था है, चाहे वो व्यवस्था किसी स्वर्ग की क्यों ना हो, किसी दिव्य लोक की क्यों ना हो, एकमात्र धर्म है सनातन धर्म। यही है, गुरु महाराज जी के प्रवचन में है कि परमात्मा सनातन है, सदा से रहने वाले हैं। उस सनातन का सनातन अंश आप जीवात्मा हो। उस सनातन ब्रह्म को जान लेना ही सनातन धर्म है। और जो इसको जानते हैं कि मायाबद्ध जीव जो आवागमन में पड़ा हुआ है, उस सनातन ब्रह्म को पहचान करके अब किस तरह जन्म मरण के चक्र से छूट जाएगा। जब ये ज्ञान आपको हो गया तो आप सनातन धर्मी होने का दावा कर सकते हैं। बाकी भक्ति ना होवे, मुक्ति ना होवे नाचे गावे, मुक्ति ना होवे मृदंग बजावे, मुक्ति ना होवे तीर्थ डोले, मुक्ति ना होवे साखी पद बोले। कहते इन सब से मोक्ष नहीं होता है। सच्चा सनातनी वही है जो इस ज्ञान को जानता है कि बाहर में तुम मत भटको, बाहर में नहीं भटकना है। बाहर भ्रमण बाल जैसा
अभियंतर दशुरो। इसीलिए नचिकेता को जमराज कहते धीरवान बनो, धैर्यवान बनो। मन चंचल है तो क्या हुआ, जब जब मन भग जाए ताहि तब से संसन फेर आइए लगाइए दिए में आप लगाइए, इसको डरिए मत, घबराइए मत। ठीक है यह मन जालिम जोर रे बरजे नहीं माने, अजाया मन को पकड़ा चाहे भागत सांकल जोड़ रे। सुर नर मुनि सब पची पची हारे, हाथ ना आवे चोर रे। लेकिन कबीर साहब कहते जे हंसा सतगुरु के होई, राखत ममता छोड़ रे। लेकिन जो सच्चे संत सतगुरु के शरण में रहेंगे और संसार की आसक्ति छोड़ के रहेंगे, कहते हैं कि कहे कबीर सुनो वैसा, ये जो चोर है ना वो हाथ आ जाएगा, बचो गुरु की ओट रे। जो सच्चे सदगुरु के शरण में जाकर के साधना करेंगे तो अभ्यास करेंगे और राखत ममता छोड़ रे, नित्य नियमित इस मन से लड़ेगा और ममता छोड़कर रहेगा। कहते हैं वो गुरु की कृपा से अभ्यास तो पाते इस मन को पकड़ लेगा, इसको अपने लक्ष्य पर लगाने में सफलता प्राप्त कर लेगा। और जिस दिन आप सफलता प्राप्त कर लिए ना, नवरात्रि आपका खत्म हो जाएगा, विजयादशमी हो जाएगा। उसी दिन विजयादशमी, आंख बंद करते हैं अंधेरा दिखाई देता है। ये 9 द्वार वाला जो आपका शरीर है ना, नौमी 9 द्वार पूर्वशी 9 आप भगकिन, तुलसीदास कहते हैं 9 द्वार वाला शरीर में जब रहेंगे ना, तो 9 द्वार में जब रहेगी आपकी चेतन धार, तो आप आंख बंद करेंगे तो अंधेरा दिखाई देगा। नवरात्रि में रहेंगे, नवरात्रि में रहेंगे। लेकिन जिस दिन पूरे और सच्चे सदगुरु की सदयुक्ति आपको मिल गई और ठीक ठीक जमराज ने जो नचिकेता को कहा है कि अमृत चक्षु वाला होकर के अपने अंदर के अमृत तत्व की खोज के लिए अभ्यास करता है, और वो अभ्यास कैसे रास्ते पर करता है। नचिकेता को कहते हैं वो रास्ता बड़ा सूक्ष्म है, बारीक है, छुरे की धार से तीक्ष्ण और बाल के नोक से भी नहीं है। उस सूक्ष्म मार्ग का ध्यान करता है और उस मार्ग को खोल लिया ना, जैसे अंत प्रकाश होगा। तो ये जो आंख महिषासुर कैसा था, भैंस को देखे ना काले रंग का, आंख बंद करते जो अंधकार दिखाई दे रहा है, ये महिषासुर है। और ये महिषासुर जब तक 9 द्वार में रहेंगे तब तक ये महिषासुर आपको दिखाई देगा और आपको ये महिषासुर पछाड़ते रहेगा। क्यों पछाड़ेगा? कि अंधकार में है, इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार। इस अंधकार में रहेंगे, ये महिषासुर आपसे भूल भरम कराते रहेगा, आपको गिराते रहेगा। इससे पार पाना कैसे पाओगे? कहते हैं 10वें द्वार में चलिए, अंधकार को पार कीजिए। अंधकार में जो हमारा मन है, अंधकार मन हमारा महिषासुर, अंधकार उसका राज। महिषासुर को आपको पराजित करना है तो महापुरुष लोग कहते हैं विजयादशमी आपकी होगी, नवरात्रि से ऊपर उठिए। नवरात्रि से ऊपर उठने के लिए ध्यान करते हैं हम लोग। ध्यान करिए, ध्यान करके जब अंतर ज्योति की प्राप्ति हो जाएगी तो अपने आप आपका मन जो विषयमुखी था और बहिर्मुख था, वह मन आपसे पराजित हो जाएगा, आप जीत जाएंगे। अभी मन आपको पछाड़ता है, आपको हराता है और न चाहते हुए भी आपसे वो कर्म कराता है जो आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस दिन आप अंतर प्रकाश को प्राप्त कर लेंगे, उस दिन आपको अपने अंदर ऐसा सुख मिल जाएगा, स्वाभाविक रूप से हंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले, तेरा साहब है घट भीतर बाहर नैना क्यों खोले। इसीलिए कहते हैं बाहर नैना क्यों खोल रहे हो? एक बार हंस को मान सरोवर मिल जाए तो वो गंदे नाले में क्या जाएगा स्नान करने। उसी तरह जिस क्षण आपको अपने अंदर का आनंद अनुभव हो जाएगा, वह परमात्मी आनंद जो आपके अंदर में है, उसकी आपको विभूति ज्योति रूप में मिल गई, नाद रूप में मिल गई। फिर उस सुख के सामने संसार सुख तुच्छ हो गया। दिव्य चक्षु सोअचरज पेखे, या जग सुख तुच्छ कर देखे। संसार सुख से अपने आप छूट जाएंगे आप। तो 10वीं में चलिए, 10वें द्वार में जो चला गया वो विजयादशमी मनाया। नहीं तो 9 दिन
तो खूब अच्छी तरह से होगा। खूब देखेंगे लोग एकदम से फलाहारी शाकाहारी, और खूब माता दुर्गा का स्मरण करेंगे 9 दिन दुर्गा दुर्गा, और 10वें दिन से मुर्गा मुर्गा। क्यों? मैं ये नहीं कर रहा हूं कि गलत किया। 9 दिन तो कम से कम माँ दुर्गा के नाम पर आपने पाप नहीं किया मांसाहार करके, तो इसका पुण्य फल आपको मिलेगा। लेकिन आपकी मनोवृत्ति नहीं बदल गई, बस आपके अंदर का महिषासुर मरा नहीं है। आप विजयादशमी नहीं मना सके, कुछ पुण्य कमा लिए, अच्छी बात है, करना चाहिए। शरीर को भी बड़ा लाभ होता है फलाहार से, हम भी आज से कर रहे हैं फलाहारी। लेकिन हमारा विजयादशमी ऐसे मनेगा, ऐसे मतलब ऐसा प्रयास है कि हम ऐसा विजयादशमी मनाएं कि 10वें द्वार में जाकर के इस मन, काला मन जो है महिषासुर विषयी मन, इसको पराजित कर सके। ऐसा विजयादशमी हो, ऐसी शक्ति हमारे अंदर प्रकट हो। शक्ति की उपासना यही तो है। 9 द्वार में जब आप रहते हैं, आपकी चेतन धार फैली होती है, आप कमजोर रहते हैं, मन आपको पटकते रहता है। जैसे आप 9 द्वार से सिमट कर 10वें द्वार में जाते हैं, आप शक्तिशाली हो जाते हैं, मन को आप पटक देते हैं, शक्ति आपने प्राप्त कर ली, विजयादशमी हो गया, शक्ति की उपासना हो गई। इसीलिए सही अर्थ में हम ही लोग करते हैं नवरात्रा। बाकी लोग जो नवरात्रा करते हैं केवल बाहरी नवरात्रा है, असली नवरात्रा संतमत की उपासना में है। इसीलिए कोई पूछता है हमसे कि आप लोग शक्ति की उपासना नहीं करते, मैं बोलता हूँ करता हूँ ना, करता हूँ ना। यही तो है, आसिद बिंदु ततो नाद। जब बिंदु मिलता है तो नाद मिलता है। आसिद बिंदु ततो नाद, बिंदु के बाद नाद रूपी महेशानी चित रूपा परमा कला। वो जो महेशानी है ना, अभी स्वामी जी सुना रहे थे ना, शब्दात्मिका मुद्गीत रम्य पट पाठवाम, जो सुना रहे थे उद्गीत स्फोट आदिनाद, आदि शक्ति जिसने सृष्टि को उत्पन्न की, वो आदि शक्ति, वही सार शब्द, वही उद्गीत, वही स्फोट, असली शक्ति की उपासना है, जो उस सार शब्द को पकड़ने के लिए साधना करता है। और जिस दिन उस सार शब्द को पकड़ लेंगे, उस दिन आप उस शक्ति को पकड़ लिए जिस शक्ति संपूर्ण सृष्टि को ईश्वरीय शक्ति से रचती है, और उसको पकड़ते ही आप सर्वशक्तिमान हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा आपको प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए कहा कि सार शब्द, ये जो संतमत की साधना है, ये बिल्कुल शक्ति की उपासना है जो परम शक्ति से मिलाता है। इसीलिए असली नवरात्रि और विजयादशमी जो है ना, वो संतमत की उपासना में है। तो बैठ करके साधन करेंगे। 9 द्वार से 10वें द्वार में जो जाएगा वही महिषासुर का वध करेगा, और वही माता शक्ति को, शब्दात्मिका जो शक्ति है, उद्गीत है, आदिनाद है, उसको पकड़ लेगा, और पकड़ के वही धीरवान अमृत तत्व परमात्मा को प्राप्त करके जन्म मरण से छूट जाएगा। और यही ज्ञान जो बता दे वही संत सद्गुरु हैं। घर में बसत वस्तु भी घर है, घर में वस्तु मिलावे, कहे कबीर सुना हो सब जो को तुम ठहरावे। गुरु नानक कहते सब कुछ घर में ही, बाहरी नाही, अब बाहर टोले सो भरम भुलाई। अवश्य परमात्मा सब जगह है, लेकिन उनकी प्राप्ति जब भी होगी अपने अंदर में होगी। खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे, तू और तेरे पीर भी घटी अंतरे। हम और परमात्मा अंदर में ही है, बस अंतर यही है कि हम और उनके बीच में घटतम प्रकाश व शब्द पड़ते रहे। 3 आवरण है, इन आवरण को गिराने के लिए अंतर पथ चालो, अंदर अंदर चलिए। खटपट तिहु के पार में साईं बसे ये अंतरे, जो मिलन को चाहता चटपट से कर संग संतरे। गुरु महाराज कहते हैं 3 पर्दों के पार परमात्मा और 3 पर्दों के नीचे आप। यही कारण आप और उनमें दूरी का। अगर इस दूरी को मिटाना चाहते हैं तो अंदर में चलिए, लेकिन इसकी युक्ति किससे जानिएगा? जमराज नचिकेता कहते हैं किसी उद्देश्यता जागृता परापरम निबोधता, उठो जागो और श्रेष्ठ पुरुष के पास जाओ। वही श्रेष्ठ पुरुष संत कहलाते हैं।
संत के पास जाओ। गुरु महाराज कहते हैं कर संत संग संत रे, संत का संग कीजिए। संत सदयुक्ति बताएंगे और घर में घर दिखाई दे सो सतगुरु पर समझान। इस शरीर रूपी घर में स्थूल के अंदर सूक्ष्म, सूक्ष्म के अंदर कारण, कारण के अंदर महाकारण, महाकारण के अंदर कैवल्य, और इन कैवल्य के पार में आपका शुद्ध आत्म स्वरूप परमात्म स्वरूप, इसका जो परिचय करा दे, इसकी जो युक्ति बता दे, वे संत सदगुरु हैं, वे श्रेष्ठ पुरुष हैं। नचिकेता को कहते हैं उठो जागो, श्रेष्ठ पुरुष के पास जाओ और जाकर के उससे इसके मार्ग का ज्ञान कर लो। वे ये रास्ता बता देंगे, आप परम गति को प्राप्त करके अमृत तत्व को पाकर सदा के लिए मोक्ष में चले जाएंगे। तो हम लोग भी 9 दिन खूब घर में बैठ करके विजयादशमी मनाने का प्रयास कीजिएगा और नवरात्रा को ध्यान में लगाइएगा। असली नवरात्रि, असली शक्ति की उपासना होगी। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।